आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में आज समाप्ति हो गई इसकी, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आया। सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने एक के बाद एक कई खामियां सरकार की गिना दी, तो जवाब मुख्यमंत्री ने भी दिया। कहा बिहार में दंगा की साजिश सुनियोजित तरीके से रची गई, जिसका जल्द पर्दाफाश सरकार करने वाली है। का अपहरण हुआ 33 दिन से ज्यादा हो गया महोदय। उसके सारे परिवार कल आकर के रो रहे थे, न्याय चाहिए। सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है महोदय? नरसंहार हुआ, सरकार का उस पर भी जवाब नहीं है महोदय। विशेष कमेटी का रिपोर्ट एमकेसीएल का, उसका प्रतिवेदन भी सभा पटल पर नहीं रखा गया, सरकार का जवाब नहीं है महोदय। आज जहरीली शराब के मामले में सरकार कही थी कि हम विचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने उच्च सदन में यहां भी घोषणा किए थे कि वह अनाथ बच्चे और उस विधवा का क्या दोष है, उस पर भी सरकार का जवाब नहीं आया महोदय। आज बालू माफियाओं के द्वारा जिस तरह से गोलियों की बौछार की जा रही है और जिस तरह से महोदय पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटा जा रहा है, पूरा बिहार नहीं देश देख रहा है महोदय। सरकार को उस पर भी जवाब देनी चाहिए। जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है, और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए? बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए। और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया, तो उस सब पर भी जांच हो रही है। और हद तो तब हो गई कि जब यहाँ के एक विधायक, उनके मोहम्मद नेहालुद्दीन का बयान है कि आत्म सुरक्षा के लिए बम बना रहे थे। ये बिहार को आतंकवादियों का गढ़ बना रहे हैं और सरकार पीएफआई मदरसों के माध्यम से ये बिहार के अंदर आतंकवादियों का पनाहगार बना करके दंगा करवा रही है। और मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि लोग ने उपद्रव किया है, धिक्कार है सत्ता पर बैठने का। ये मां भारती के संतान का रक्षक हैं या वोट की राजनीति कुर्सी के लिए अपने ईमान को बेचने वाले लोग हैं। पूरी न्याय होनी चाहिए, सबकी सुरक्षा की गारंटी देने, एनआईए से जांच हो और न्यायिक जांच करानी चाहिए। तो ऑल ऑफ ए सडन वहां काहे के लिए हुआ? तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है। किस तरह से होता है, हम तो आप लोगों को क्या बोले? अरे आप लोग भी क्या बोलिएगा, आप लोग सब पटना में हैं, लेकिन जब दिल्ली का देख न लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार उखबार सब में क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है? और दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना? इन लोगों का कुछ है, अब पार्टी का भी क्या मतलब है? श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में जो पार्टी था, कितना बढ़िया से काम किया था। अब आजकल अभी लोग कुछ काम कर रहे हैं जी, कि सब चीज पर कब्जा कर लिए हैं, खाली अपना प्रचार कर रहे हैं, और जहां भी अच्छा काम होता है उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। सर कोई चर्चा, देखिए ना भाई, हम लोग इतना जो काम करते रहते, कहीं चर्चा होती है? खाली बिहार के अखबारों में या जगहों में आ जाता है, बाहर कहीं नहीं। तो इन लोगों का क्या कीजिएगा? और एकदम रहिए, अगर कहीं भी दो जगह पर जो किया वो एक एक चीज पर नजर है और पूरे बिहार पर नजर है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बिहार में हुए बवाल पर कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, जल्द ही पूरा मामला सामने आएगा। वहीं केंद्र सरकार पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। जगह शांतिपूर्ण ढंग से शोभा यात्रा जो है निकाली गई। दो जगह खासतौर पर सासाराम और बिहार शरीफ, वहाँ दंगा भड़काने का प्रयास किया। उसको देखते हुए प्रशासन
जो है कार्रवाई कर रही है और लोगों को चिन्हित करके उसी हिसाब से कठोर कार्रवाई की जा रही है कि लगातार बिहार को टारगेट किया जा रहा है। पहले बिहार को चेन्नई मतलब तमिलनाडु के लोगों से लड़ाने का प्रयास किया गया। जब उसमें असफलता ये लोग पाए तो यहाँ दंगा फसाद जो है वो कराने का प्रयास किया गया। पूरी तरीके से सरकार जो है गंभीर है और जो लोग भी इसमें पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सत्ता रहे या ना रहे लेकिन अमन चैन सद्भाव जो है वो कायम रहेगा। अब इस तरह का दंगा को लेकर के कौन कौन आकर के क्या क्या बोला वो पूरी तरीके से क्या राजनीति है, बिहार के लोग सब लोग समझदार हैं और समझ रहे हैं कि कौन कौन लोग जो है इस तरह का काम जो है लोग करवाते हैं। तो इसमें किसी को बख्शने का सवाल ही पैदा नहीं होता और उल्टा टांग देना, सीधा कर देना, ये बिहार है। हम तो कहना चाहते हैं कि ये बिहार है और बिहारी जो है उल्टा जो करेगा उसको सीधा कर देगा। जो लोग भी बिहार के ऊपर बुरा नजर डालेंगे बिहारी उनको उल्टा से सीधा कर देंगे। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज समाप्त हो गया। विधानसभा में आज सासाराम और नालंदा में हिंसा को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने सदन में हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर बवाल किया। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष की रुचि जवाब में नहीं हंगामा करने में है। सासाराम और नालंदा को लेकर विधानसभा में जीवेश मिश्रा आवाज उठा रहे थे और इसके बाद मार्शल ने जीवेश मिश्रा को सदन से बाहर कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब जीवेश मिश्रा से शोर शराबे के बाद मार्शल ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। आसन साक्षी है। क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ? क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ? क्या हुआ? ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के। क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ? क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ? क्या हुआ? ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के। क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ? क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ? क्या हुआ? ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के। क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ? क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ? क्या हुआ? बिहार में हो रहे अपराध बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश के बयान पर जोरदार हमला बोला। सम्राट ने कहा कि सीएम किस आधार पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, अगर उनके पास प्रमाण है तो जनता के सामने रखें। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश हत्यारे हो चुके हैं और लोगों की हत्या करवा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को जवाब देना होगा कि नालंदा में और सासाराम में 2 व्यक्तियों की हत्या किसके इशारे पर हुई है। नीतीश कुमार जी बाहर में निकलकर ये कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत किया गया, तो प्रमाण तो दो। सोए भी सरकार है और जवाब विरोधी देगा। ये बेशर्म सरकार है। नीतीश कुमार हत्यारे हो गए। नीतीश कुमार जी को ये जवाब देना पड़ेगा कि गुलशन कुशवाहा की हत्या जो बिहार शरीफ में हुई और राजा साहनी की हत्या जो सासाराम में हुई, इसका हत्या का जुर्म नीतीश कुमार की सरकार पे चलना चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो 2000 लोग मस्जिद के पास खड़े होकर पत्थर फेंक रहे थे वो क्या बीजेपी के लोग थे। उन्होंने कहा कि बिहार में हुई हिंसा साजिश के तहत हुई है। अमित शाह सासाराम नहीं जाएं, इसके लिए किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पथराव करने वाले घूम रहे हैं और निर्दोष पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार में पीएफआई के लोग घुसे हुए हैं। 2000 लोग मस्जिद के पास खड़े होकर के पत्थर फेंक रहे थे, क्या वह भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? जिस तरह की घटनाएं बिहार में घटी हैं, एक साजिश के तहत कि गृह मंत्री सासाराम नहीं जाएं, गृह मंत्री सम्राट अशोक जयंती के मुख्य अतिथि न रहें, इसके लिए पूरे ऑर्गेनाइज वे से यह किया गया। रामनवमी के जुलूस पर जिन्होंने पथराव किया आज भी वो घूम रहे हैं और एक तो दूसरे तरफ ट्विटर की ट्वीट किया जाता है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं आप अपराधियों को पकड़ रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा का भी बयान आया। संतोष कुशवाहा ने कहा कि बिहार में पहले इस तरह की घटनाएं नहीं घटी थी। जो हिंसा हुई उसे देखकर ऐसा लग रहा कि इसके पीछे साजिश है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से बिहार में ऐसी पहले कभी घटना नहीं घटी और आज घटी है
और जो घटना का परिदृश्य देखने से लगता है कि इसके पीछे साजिश जरूर है और साजिश का ही नतीजा है कि इस तरह की घटना घटी है। नहीं तो जो हमारे बिहार में जिस तरह से चाहे वो रामनवमी शोभा यात्रा हो, चाहे मुहर्रम का जुलूस हो, सब दिन से शांतिपूर्वक होते रहा है। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह से बिहार में राष्ट्रपति शासन जल्द लगाने की मांग की है। वास्तव पर एक ऐसे मुख्यमंत्री जो खुद अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाए, वो पूरे प्रदेश को कैसे सुरक्षित रखेंगे, ये अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। जहां एक तरफ हमारा प्रदेश जल रहा है तो वहां दूसरी तरफ मुख्यमंत्री लाल किले की प्राचीर पर कैसे पहुंचे उसकी तैयारी में लगे। मैंने केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से लिखित रूप में भी ये मांग की थी कि अब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसा को लेकर बिहार में सियासत